हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त रेसिपी। और ये रेसिपी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अधिकतर हमारे घर में ऐसा होता है कि हम खाना बनाते हैं तो उसमें से कुछ रोटियां बच जाती हैं। और अगर एक दो रोटी है तो फिर सही है, उसे जानवरों को डाल दिया या पंछियों को डाल दिया। लेकिन अगर ज़्यादा रोटियां बच जाती हैं तो हमारा फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। या कभी ऐसा होता है कि कोई सब्जी पसंद नहीं आती तो हम खाना पसंद नहीं करते और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, तब हम ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास ये कुछ बनी हुई रोटियां हैं रात की। एक्चुअली रात को मैं जब रोटी बना रही थी मैंने आटा गूंद लिया था, लेकिन घर वालों को रोटियां खानी नहीं थी। और उस समय मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, क्योंकि मुझे फ्रिज का रखा हुआ आटा यूज़ करना पसंद नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही नुकसान देता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रोटियां पका के रख दी जाए, दूसरे दिन नाश्ते में काम आ जाएंगी। तो मैंने वही कर लिया। अब मैंने यहाँ पे 4 से 5 हरी लहसुन ली है। इस समय हरी लहसुन बहुत अच्छी आ रही है और आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। वैसे तो इसमें सूखी लहसुन भी चल सकती है, लेकिन इस समय क्योंकि सीज़न में है और इसका टेस्ट सूखी लहसुन से ज़्यादा अच्छा आएगा इस रेसिपी में, इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। इसी के साथ मैंने इसमें एक तीखी हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मिर्च और लहसुन अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसको एक चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है। वैसे तो मैं इसको हाथ से भी काट सकती थी, लेकिन मेरे को एकदम महीन चॉप चाहिए था, तो इसीलिए मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया। ये देखिए कितनी फाइन चॉप हुई हैं और मुझे ऐसी ही चाहिए। तो फिर अब मैं चलती हूँ अपनी दूसरी तैयारी पे। तो यहाँ पे मैंने 6 टमाटर लिए मीडियम साइज़। इस रेसिपी में टमाटर बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने टमाटरों को अच्छे से धो लिया है और अब मैं इसे भी रफली चॉप कर लूँगी, क्योंकि मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी। वैसे तो आप इसकी प्यूरी भी बना सकते हैं, लेकिन उससे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो मैं हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, ताकि इसमें कुछ पीसेस टमाटर के बने रहें। तो अब मैं इसको ग्राइंडर में डाल रही हूँ, और ग्राइंडर में एक साथ मत डालिए, अगर क्योंकि बीच में ग्राइंडर में फंस जाता है। तो अगर आपका ग्राइंडर छोटा है तो थोड़ा थोड़ा करके इन्हें चॉप कर दीजिए। ये देखिए ये भी फाइन चॉप हो गए हैं और ये बिल्कुल प्यूरी नहीं बने हैं। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है और इस कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल डालूँगी और तेल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। अब ये जो मैंने हरी लहसुन और हरी मिर्च ग्राइंड की थी मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हरी लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसे अच्छे से चला लूँगी और इसे तब तक पकाऊँगी जब तक कि इसका थोड़ा कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही मैं इसमें ये जो मैंने टमाटर अच्छे से चॉप करके रखे थे ये इसमें डाल दूँगी और इसे पकाऊँगी। और इसे मिक्स करते करते मैं अच्छे से पकाती जाऊँगी। और आप देख सकते हैं अभी से देखने में ये कितनी डिलीशियस लग रही है। ऐसे लग रहा है बहुत अच्छी टेस्ट होगा इसका। इसी के साथ मैंने यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक लिया है। नमक यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि रोटियाँ बिना नमक की हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नमक ज़्यादा डाला है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे धनिया पिसी हुई डाली हूँ। इसमें पिसी हुई धनिया का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च डाली है। ये तीखी लाल मिर्च है, इसीलिए मैंने इसकी क्वांटिटी कम रखी है। अब मैं इसे ढककर स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि टमाटर अच्छे से गल के पक जाएं। और 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं, क्योंकि हमने नमक डाला था तो इसकी वजह से सब्जी जल्दी से गल गई है। अब यहाँ पे मैं हरा धनिया लूँगी और उसे भी इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये सब चीज़ें डालने से इनमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो अब ये मैंने हरी धनिया डाल दी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी मुझे बहुत पानी दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे अच्छे से थोड़ी देर और पकाऊंगी, और तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसका थोड़ा सा पानी सूख नहीं जाता है।
और पानी सूखने के बाद मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी। मुझे इसका ज़्यादा पानी नहीं सुखाना है क्योंकि ठंडी होने के बाद भी ये थोड़ी थिक होगी। अब ये जो मैंने रोटियां ली थी इन्हें मैं 2 भाग में डिवाइड कर दूँगी और ये बहुत ज़्यादा रोटियां हैं तो इसीलिए ये तो मैंने रात को बनाई थी तो मेरा सुबह का नाश्ता अच्छा बन गया। और ये जो सब्ज़ी है ये आप बना के 1 हफ्ते तक आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। और जब आपके पास 1-2 रोटी भी बच जाए या कभी आपका सब्ज़ी बनाने का मन नहीं है तो स्पेशली ये रोटियां बना के आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि मेरे यहाँ तो अधिकतर ऐसा होता है। अब मैंने ये जो आधी रोटी ली थी इसमें अब ये जो सब्ज़ी है एकदम ठंडी हो गई है तो मैं इस पे एक साइड से लगाऊंगी और इसको फोल्ड कर दूंगी। इसको दोनों साइड से बिल्कुल भी मत लगाइएगा क्योंकि ज़्यादा लगाने से भी इसके टेस्ट बहुत ज़्यादा सब्ज़ी का टेस्ट आएगा। तो इसको एक साइड से लगाइएगा और इसको अच्छे से फोल्ड कर दीजिएगा। और ऐसे ही मैं सारी रोटियों को अच्छे से सब्जी लगा के फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए ये हमारी सब्जी बच गई है एक्स्ट्रा और मेरी सारी रोटियां जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। लेकिन ये सब्जी अभी मेरे और काम आनी है। और अगर कभी ऐसा होए कि ज़्यादा सब्जी बन जाती है आपसे तो आप इसको स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए फ्रिज में। ये हफ्ते 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और जब चाहिए तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो इसको सब्जी में भी डाल सकते हैं किसी भी। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। इस कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसी के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाला है। इसी के साथ हल्दी और थोड़ा लाल मिर्च डाला है। अब मैं इसे पूरी कढ़ाई में अच्छे से फैला दूंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे बाहर की तरफ से भी मसाला लगाना है। तो इसलिए मैंने नीचे से तो वो वाला टमाटर का अगर मैं मसाला लगाती हूँ तो वो चिपक जाएगा, इसीलिए मैंने ये तेल में मसाला मिक्स करके लगाया है। अब मैं सारी जो रोटियां मैंने तैयार की थी ये इनमें अच्छे से फैला दूंगी और फैलाने के बाद जितनी रोटियां आपकी कढ़ाई में आ सकें उतनी आप डाल दें। चाहे तो आप ये तवे पे भी ट्राई कर सकते हैं लेकिन मैं इसे कढ़ाई में बनाती हूँ इसलिए मैंने आपसे ऐसे ही शेयर किया। अब ये जो मेरा मसाला है बचा हुआ मैं थोड़ा थोड़ा करके ये रोटियों के ऊपर भी डालूंगी और इसको डालने के बाद अच्छे से ढक के 5 से 7 मिनट तक मैं इसे स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। और 5 से 7 मिनट के बाद ये हमारी नीचे से अच्छे से पक गई हैं और क्योंकि हमने नीचे से तेल लगाया था इसीलिए ये नीचे से बहुत क्रिस्पी हैं। तो हम इसे पलट देंगे और एक एक करके हम इसको पलटते जाएंगे और जैसे जैसे हम पलटेंगे तो आप देख सकते हैं जो रोटियों में मसाला था वो कैसे चिपक गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी भी हो गई हैं। लेकिन इतनी क्रिस्पी खाने में मज़ा नहीं करेंगी क्योंकि घर में सभी क्रिस्पी पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी लूँगी और जो है उस पानी को ऊपर से इसमें छिड़क दूँगी ताकि ये थोड़ी सी मुलायम हो जाए। अब ये नीचे से तो बहुत क्रिस्पी हो गई हैं एकदम जैसे तला हुआ पापड़ होता है ऐसी रोटियां हो गई हैं। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको फिर 5 से 7 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए तैयार है हमारी और देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है। जितनी देखने में ये टेस्टी हैं खाने में भी ये उतनी ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो अब मैंने इनको एक एक करके एक कैसरोल में निकाल दिया है क्योंकि मैं इसे बना के कैसरोल में रख देती हूँ ताकि ये थोड़ी मुलायम रहें और गर्म भी रहें और जब जिसको मर्जी हो वो खा सके। इसको बना के आप कैसरोल में रख देंगे तो पहले से तैयार रहेंगी तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब जो मेरी बची हुई रोटियां थी वो मैंने फिर से इसी कढ़ाई में डाल के इनके ऊपर मसाला लगा दिया है और इसे ढक के इन्हें भी मैं सेक लूँगी अच्छे से। तो सेकने के बाद हमारी ये मसाला रोटी जो है वो एकदम तैयार है। तो देखिए देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसे प्लेट में डाल लूँगी। ये खाने में इतनी चटपटी होती है और इस समय का जो मौसम है सर्दियों का ठंड का इसमें ये गरम गरम बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। आपको किसी सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में सब्जी नहीं है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सूखी लहसुन टमाटर पड़े हैं तो आप उनसे ये बना के तैयार कर सकती है और घर में कोई ऐसा नहीं होगा जो इसको खाने से मना कर दे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ,
इसी से रिलेटेड लेफ़्ट ओवर रोटियों से रिलेटेड मेरी एक और रेसिपी मेरे चैनल पे है, जिसका लिंक मैं ऊपर एंड स्क्रीन पे दे दूँगी। आप उसे भी जाके देख सकते हैं, वो भी बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। ये सूखी मैंने बनाई है और वो थोड़ी लिक्विडी है, तो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मैं और भी लेती आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।